कि टेबल पर मान लेते हैं यहाँ पर अभी ये ग्राउंड है मेरा, यहाँ पर अभी पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा है 0। कितना है बताओ? इसको h हाइट ऊपर ले गए तो इसमें mgh हो जाएगा, कितना हाइट ले जाने पे, लेकिन ये mgh तब है जब यहाँ क्या है 0। अब सोचो यहाँ ऑलरेडी mgh था, ऑलरेडी इसके पास कितना रखा है mgh, अब इसको h हाइट ऊपर ले जाएंगे, अब कितना हो जाएगा 2 mgh। कितना हो जाएगा? क्योंकि तुमने यहाँ क्या मान लिया अब mgh। लेकिन एक चीज देखो, अगर तुम 0 मानो तो यहाँ कितना है mgh, बताओ अंतर दोनों में कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, mgh माइनस 0 mgh। अब तुमने बोला यहाँ mgh ऑलरेडी है तो यहाँ कितना हो गया 2 mgh। अब भी देखो 2 mgh माइनस mgh कितना रहा, अंतर कभी भी डिपेंड नहीं करता किस पर, रेफरेंस लेवल पर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता। आज मैं फिर से आप सभी के बीच स्थिर वैद्युतिकी का कौन सा लेक्चर 9 लेकर आया। चलिए देखते हैं टारगेट क्या है। ये 12th नहीं 13th हिंदी माध्यम। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर, तार की सीमित लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र। ये अपन ने शायद निकाल लिया था, ठीक है, बट इस पे सवाल रह गए हैं शायद, है ना? सवाल रह गए हैं तो अच्छा, इसलिए तो वो सवाल अभी करने हैं अपने को, इस पर सवाल रह गए हैं। नहीं, बहुत कुछ सवाल रह गए थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आवेशों की एक प्रणाली के स्थिर वैद्युतिकी संभावित ऊर्जा। चलिए आइए, सबसे पहले, अरे सोनू रिपीट कर दिए हो क्या? चलो ठीक, ये वाला पढ़ चुके थे, हाँ चलो, एक स्लाइड नहीं, 1 2 3, हट, इसकी वजह से बता दिया था, याद करो, बोलो। चलो एक बार फ्लैशबैक कर लेते, उसने अब लगा दिया स्लाइड तो कोई बात नहीं। ये θ1 और ये θ2। बताओ एक कंपोनेंट कौन सा था? परपेंडिकुलर, और एक कौन सा था? पैरेलल। तो इसको ई पैरेलल बोलते थे और इसको क्या बोलते थे? बताओ ई परपेंडिकुलर कितना था? के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ई पैरेलल क्या था? के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने शायद इस पर सवाल भी कर लिया था, ये वाला, ये भी कर लिया था, हाँ यहां से करना था शायद, मुझे याद है। ये तो WP है, यही से तो करना है, नहीं उसमें एक्स्ट्रा आ गया था। चलो यहीं से करना। देखिए ध्यान से, देखिए करेक्ट, अ नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल माइनस क्यू कोमा एम रिवॉल्व्स अराउंड, सॉरी, एक ऋणात्मक आवेश कण माइनस क्यू कोमा एम एक समान रूप से आवेशित लंबे तार, जिसको प्लस लेमडा बोल दोगे, क्या बोल दोगे? प्लस लेमडा के चारों ओर घूमता है। समझ गए क्या बोल रहा है वो? एक ऋणात्मक आवेश कण माइनस क्यू कोमा एम एक समान रूप से आवेशित लंबे तार जिस पर कितना कूलम पर मीटर है? लेमडा कूलम पर मीटर। तो यहां से कैसा है बताना? माइनस क्यू, कौन सा आवेश है? माइनस क्यू कोमा एफ। ये घूम रहा है, मतलब वृत्तीय गति कर रहा है।
वृत्तीय गति करेगा तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा, बोलो। तो कह रहा है वृत्तीय गति कर रहा है तो कण की क्या ज्ञात कीजिए? गति ज्ञात कीजिए, किस वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा इसके। अब बताओ ऐसे सवालों में क्या करेंगे? सुनो क्या कह रहा है वो। एक रॉड है, रॉड पे कितना है? प्लस लेमडा कूलम पर मीटर। बोल रहा है कि एक माइनस क्यू कोमा एम। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। घूमना मतलब आप यहां पर ये समझना कैसा कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, समझ गए? तो आपसे पूछा है बताओ उसका वेग क्या होगा, मतलब उसका स्पीड जो भी है। आपसे पूछा गति ज्ञात कीजिए, कैसे निकालोगे इस v को? बताओ। घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। याद आया? यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खत्म हो गया सवाल। अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे, याद करो। बस यही काम करना है। कौन सा बल है ये? अभी, या आप सेंट्रीफ्यूगल समझ लो, अपकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ कौन होगा? अंदर की तरफ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो अंदर की तरफ कौन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बाहर की तरफ कौन होगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको आप केंद्रीय। चलो बताओ इसके लिए क्या करोगे? Q इंटू ई, क्योंकि यहां के Q1 Q2 बार स्क्वायर लगाने का कोई मतलब, क्योंकि ये एक पूरा चार्ज इस पे कैसा है ये, और वो कैसा है? लेमडा कूलम पर मीटर। एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, बिंदु आवेश तो है नहीं, पूरा एक कैसा है? लाइन चार्ज। तो अब इस पर, इस लॉन्ग वायर बोले तो समझ गए क्या हुआ? अनंत वायर। कैसा वायर? अनंत। देखो यहां लंबे तार पर, इसका मतलब है अनंत तार। जब भी कभी लॉन्ग वायर बोले तो क्या समझ लोगे? अनंत तार। अब बताओ यहां से किसी भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ लंबे तार की वजह से। 2k लेमडा बाय आर कितना होता है? 2k लेमडा बाय आर। तो रखेंगे Q इंटू ई बराबर, ये कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर। Q तो Q है वही, और E कितना है? 2k लेमडा बाय आर। ये कितना हो गया? mv स्क्वायर बाय आर। तो एक आर से आर कैंसिल, तो बताओ v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2kq लेमडा बाय m। तो v बराबर क्या आ गया? समझ गए? तो बस यही आंसर है, √2kq लेमडा बाय, ये आंसर है। बोलिए, कुछ नहीं किया। अगर चक्कर काट रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ सॉल्व करने के लिए लगाएंगे, और वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्थिर वैद्युतिकी को हम अपकेंद्रीय बल के बराबर कर दिए। स्थिर वैद्युतिकी बल या तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन वो दो बिंदु आवेश के बीच में। यहाँ पर दो बिंदु आवेश नहीं है, एक ही बिंदु आवेश है, और एक क्या है? रेखीय आवेश, लाइन चार्ज। तो उसकी वजह से हम यहाँ क्या फोर्स यूज करेंगे? Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इन्फिनाइट वायर की वजह से। और इन्फिनाइट वायर की वजह से किसी भी आर दूरी पर, याद करो क्या पढ़े थे? 2k लेमडा बाय। अगला सवाल, आफ्टर बेंडिंग ऑफ रॉड इनटू सेमी सर्कल वायर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। रॉड को अर्ध वृत्ताकार तार में मोड़ने के बाद पी बिंदु पर क्या क्या खोजे? ई ज्ञात करें। ठीक है, रॉड बोले तो छड़। अरे यार, ऐसे ही लिखेंगे ना। ये रॉड था, उसको हमने किस में मोड़ दिया? अर्धवृत्ताकार में। एक रॉड को कैसे बेंड कर दिया?
अब पी पॉइंट पे क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र, बताओ कैसे लिखो। और रॉड की लंबाई एल मान लो, रॉड की लंबाई कितनी है, चलो बताओ कैसे लिखो। पहले उस पर चार्ज था, अब इस पर चार्ज हो गया। बताओ अर्धवृत्ताकार की वजह से बताया था, चाप की वजह से बताया था, एक चाप की वजह से, और उसी में देखो अर्धवृत्ताकार वाला सवाल करवाया था। चाप की वजह से क्या था सूत्र, क्या आया था, अगर रेडियस कितना है इसका आर, यही आया था ना पक्का। चाप की वजह से फॉर्मूला बताओ, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, मैं बता देता हूं यार। चाप की वजह से था विद्युत क्षेत्र, भाई पढ़ उड़ के आते नहीं हो क्या यार, हैं? अल्फा की वैल्यू बताओ, अब 180, तो पाई बाय टू क्या हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाय आर, ये क्या बता रहे हो, बीच का हमने पूछा क्या, अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्ताकार का बताओगे ना भाई। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया भाई, तो साइन पाई बाय 2 कितना हो गया 1, 2k लेमडा बाय आर। क्यों सब मुंह उठा के बस आ जाते हो, ठीक है। अब बस तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया 2k लेमडा बाय, अब यहां लेमडा ही तो लिखना है। बताओ अब ये एल ऐसे था, अब ये एल इसमें बदल गया है, तो एल बराबर सिंपल क्या हो गया पाई आर। चेक करो, एक रॉड को पूरे सर्कल में मोड़ देते तो वही एल किसके बराबर हो जाता है 2 पाई आर के। अब तुमने एक रॉड को कौन से सर्कल में, अर्धवृत्ताकार, तो क्या हो जाएगा पाई आर के बराबर। तो यहां से अब रख दो, चाहे तो आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा एल बाई पाई, उठा के यहां रख देंगे। बोलो अब किसके टर्म में आंसर दिया है, ये ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा कि किसके टर्म में रखना है, लेमडा के टर्म्स में रखना है, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ क्यू, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ क्यू, तो बस लेमडा को क्या रख देंगे क्यू बाय एल। चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो गया 2k लेमडा बाय आर, लेमडा को क्या लिख देंगे क्यू बाय एल, और आर को क्या लिख देंगे एल अपॉन में, ठीक है, या एल को ही लिख दूं, किसी को भी लिख दो, बात क्या है सेम, ठीक है, चाहे एल को क्या लिख दो पाई आर, तो कितना बन गया ये, एल को लिख दो पाई आर, बताना 2k क्यू, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक, ओके। और लेमडा के टर्म्स में होगा तो लेमडा के टर्म्स में रख लेंगे, ऑप्शन जैसे होगा वैसे बना ले। बस क्या ध्यान देने वाली बात थी कि जो उसकी लंबाई होगी वो अब कितने में बदल जाएगी पाई आर। अगर बोलता है कि पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना दिए होते वृत्ताकार, तो फिर ये एल के बराबर क्या होता 2 पाई आर, क्या होता 2 पाई आर। अब ये याद नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अगला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, चलिए बताइए पी पॉइंट पर, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया आते हो ना तो अगर 7 बजे आ जाते हो तो भाई पीछे का पलट के पढ़ लिया करो यार, तुम याद उद कुछ है ही नहीं। चेक कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दूरी मान लो d
और टी है। बताओ क्या होगा एट पॉइंट पी। इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर के अनंत वायर की वजह से बस एक ही जिंदा होता है, कौन सा? परपेंडिकुलर या पैरेलल? परपेंडिकुलर। तो इस वाली की वजह से कहाँ जाएगा? ऊपर। और कितना होता है? 2k लेमडा बाय आर। आर यहाँ कितना माने? दूरी डी। फिर इसकी वजह से किधर होगा? इधर 2k लेमडा बाय डी। बस। अब दोनों का क्या ले लेंगे? रिजल्टेंट। बताइए दोनों का रिजल्टेंट। 2k लेमडा बाय डी। इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे 2√2। मान लो एफ है तो ये भी एफ। एफ का क्या होगा? f√2। और एफ की जगह क्या रख देंगे? 2k लेमडा। तो बताओ 2√2k लेमडा बाय डी, यही आंसर है। सिंपल। ठीक है। अगर दोनों पे हम क्या मान के चले? लेमडा सेम। अदरवाइज ये लेमडा 1 और ये, तो फिर ये लेमडा 1 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? लेमडा 2। फिर रूट अंडर होगा, उसी में रहेंगे। अगला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी बिंदु पर ई ज्ञात करें। जरा देखो इसको, इस पर भी आवेश प्लस का, दोनों पे सेम है, ठीक है। और दोनों कैसे वायर है? अनंत वायर है। चलो बताओ पूरी दूरी दोनों के बीच में कितनी है? 2d। कहां पर पूछा है? डी पर, मतलब माध्य बिंदु पर। तो बताओ पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करें। सिंपल। अगर इस पे प्लस है तो प्लस की वजह से भी इधर ही जाएगा, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के, लेकिन इधर भी पॉजिटिव नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। एक पे प्लस और एक पे माइनस है, एक पे प्लस और एक पे माइनस। अगर ये प्लस प्लस होता तो बीच में क्या आ जाता? 0। सॉरी, कौन सा आवेश है? माइनस। चलो देखो, अब पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास, खत्म हो गया। और एक अनंत वायर की वजह से होता है 2k लेमडा बाय डी। ऐसे कितनी बार? 2 बार। खत्म। 2k लेमडा बाय डी कितनी बार? 2 बार। डायरेक्शन कहीं तो खेल है, तो कितना हो गया? 4k लेमडा बाय डी। ये पी बिंदु पर आ गया। अरे बाप, हिंदी तो किसमें गलत उलत ना हो जाए यार। चलो, पहले ही गलत है। यही समझ गया ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे ईपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थिर वैद्युत की खूब काम का, ध्यान सुन लीजिएगा। स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्या होता है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा? जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी आवेश को उठाकर एक जगह से कहां लेकर आओ? दूसरी जगह। जब लेकर आओगे तो तुम्हारे द्वारा कार्य होगा, क्या होगा? और वो कार्य किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। सिंपल। किसी भी सिस्टम को, निकाय को बनाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य उस सिस्टम में किसके फॉर्म में, किसके रूप में एकांतरित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप। अब वो स्थितिज ऊर्जा बहुत सारे टाइप की बताया था आपको, WP में बताया ना। स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हम वहां पढ़े थे। अब कौन सा है? स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। तो वो देखो कह रहा है किसी बिंदु आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए ना? आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उसे अनंत से कहां लेकर आओगे? वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा। पहले हम क्या करेंगे? अनंत पे कोई आवेश रखा हुआ है, उसको स्लोली स्लोली लेकर आएंगे, क्योंकि अगर स्पीड में लेकर आए तो उसमें गति आ जाएगा। गति आ जाएगा तो
और कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। और अगर गतिज ऊर्जा आ गई तो फिर हम कंप्लीटली किसकी बात नहीं कर पाएंगे? स्थितिज ऊर्जा। इसलिए वो कह रहा है देखो, किसी बिंदु आवेश का ईपीई आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, इसका मतलब आप उसको धीरे धीरे लेकर आओ ताकि सारी ऊर्जा किस में जाए? स्थितिज ऊर्जा में। तो लाने में किया गया कार्य, तो कोई अनंत पर बैठा है आवेश, उसको उठाकर लाओगे तो जो आप कार्य करोगे वही किसके फॉर्म में आ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आवेशों की एक प्रणाली का, अब ये तो सिंपल एक आवेश का था, अब आवेश की एक प्रणाली बोले तो सिस्टम, आवेश की एक प्रणाली बोले तो सिस्टम। बोलो यार, निकाय। तो कह रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऐसे बहुत सारे आप क्या रख दिए हो? आवेश। तो कह रहा है दी गई प्रणाली संयोजित करने में, क्या करने में? एकत्रित समझ लो, करने में किए गए आपके द्वारा क्या करना पड़ेगा? कार्य की न्यूनतम मात्रा है। अब क्या है, आपसे बोला जाएगा सिस्टम। मान लो अभी मैंने एक चार्ज उठा के लाया, अभी एक चार्ज का सिस्टम है, अब मैं चाह रहा हूं 3 चार्ज का सिस्टम बने, तो दूसरा भी चार्ज उठा के लाऊंगा, तीसरा भी आवेश क्या करूंगा? उठा के लाऊंगा। तो जब ये 3 का बनाओगे तो तुमने क्या किया? कार्य किया। इन तीनों का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? पूरा सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुनो, अभी तक पहले वाले में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अनंत पर बैठा एक आवेश को उठाकर यहां लाए, तो उसमें जो लाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य है वही क्या है? स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। बोलो दूसरा। अब अभी एक आवेश लाए थे, ऐसे हम 1000 भी ला सकते हैं, तो एक सिस्टम बना सकते हैं। वो मेरा मन है कि मैं 5 आवेश का सिस्टम बनाऊं, 3 आवेश का बनाऊं, 4 का। तो उनको संयोजित करने में, उनको एक जगह लाने में जो तुम्हारे द्वारा कार्य होगा, फिर उनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा? निकाय की स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। एन ऑब्जेक्ट में है बीपी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, सुनना कह रहा है कि एक किसी वस्तु में ईपीई बोले तो समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निम्न कारणों से हो सकता है। पहला पढ़ो बेटा, इट्स ओन चार्ज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी, इसका अपना आवेश जिसे स्व ऊर्जा कहते हैं, खुद की ऊर्जा की वजह से भी हो सकता है। इसके पास क्या होती है? सेल्फ एनर्जी होती है। अगला कह रहा है इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस कॉल्ड इंट्रैक्शन एनर्जी, तुमने पोजीशन की वजह से जो वहां से उठा के यहां लाए, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा बकायदा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। वैसे मैं समझा चुका हूं कहां पर? कार्य ऊर्जा और शक्ति में, फिर भी यहां बताऊंगा। याद करो, लाए थे एक आवेश को, अभी तुम्हें पढ़ा दिया हूं क्या कार्य ऊर्जा और शक्ति में? WC बराबर माइनस डेल्टा यू। अरे आधों को तो यही नहीं पता होता। अरे कैसे कैसे नहीं पढ़ा यार, पढ़ा दिया होगा यार, देखना तो जरा, ये बकवास करते रहते हैं यार। WC WP में कहां तक पढ़ा हूं, इनको पता ही नहीं है सारा आधों को। तो ये देखो क्या आदमी है रे ये सब यार, कैसे कैसे बच्चे हैं यार। बोल रहा हूँ WC बराबर माइनस डेल्टा यू पढ़ा दिया, बोलता नहीं पढ़ा, अब पढ़ा के सवाल भी करा दिया हूं। क्या भयंकर। तो कह रहे जब उठा के लाओगे, कितने दिनों से नहीं आ रहे हो तुम? तबीयत खराब है? जब उठा के लाएंगे आवेश को तो उसके पास एक खुद की भी ऊर्जा होगी और हमारे द्वारा जो क्या गया कार्य होगा वो भी ऊर्जा होगी। तो दोनों के सम को, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, दोनों के सम को बोलेंगे टोटल ईपी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो वहां से क्या, आवेशों की प्रणाली में इसकी सापेक्ष स्थिति को कहते हैं, इसलिए कुल ईपी क्या होगा? स्व ऊर्जा प्लस अन्योन्य क्रिया ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी। मुद्दे की बात क्या है?
मुद्दे की बात है, किसी आवेश को अनंत से उठाकर लाने में जो हमारे द्वारा क्या कार्य है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। अब किसी निकाय के लिए बात करेंगे तो जो जितने आवेश होंगे उनको संयोजित करने में जो हमारे द्वारा कार्य होगा उनको क्या बोलेंगे, इस निकाय का स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। फिर हमने बोला किसी भी आवेश को लाएंगे तो दो तरीके से उसके पास ऊर्जा हो सकती है, एक खुद की ऊर्जा, एक हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो खुद की ऊर्जा गिवन है तो प्लस, और हमारे द्वारा किया गया कार्य जो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। दोनों का सम को बोलेंगे कुल स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। अगला पॉइंट समझिए, ईपी समझ गए ना, को केवल ए भाई संरक्षित क्षेत्र जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जैसे स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र के लिए परिभाषित किया गया है। कहते हैं स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, संरक्षित कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कौन कौन आता है कंजर्वेटिव फोर्स में, गुरुत्वाकर्षण, स्प्रिंग, स्थिर विद्युत की। स्प्रिंग इसमें नहीं है बट स्प्रिंग भी आएगा। इन्हीं के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये वहां भी रटवाया था मैं कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा किसके लिए वैलिड है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो संरक्षित, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, दो बिंदु। भाई यार इसका हिंदी देख लिया करो, वो सीधा चार्ज का चार्ज रख देता है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, थक गया लिख लिख के भाई। चलो पहले मुझे ये बताओ, मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं। डब्ल्यू सी बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का डेल्टा यू। ठीक, चलिए ये बता दिया था। अच्छा, मैंने बोला अगर यहां पर दो आवेश है, पहले अनंत से पकड़ के किसको लाएंगे, एक आवेश को लेकर आए। अब किसको लाएंगे यहां पर, दूसरे आवेश को। तो मैंने आपको बताया था कि जब दूसरे आवेश को लाएंगे तो यहां पर दो की वजह से कार्य होगा। एक मैं उठा कर ला रहा हूं, तो सुनना, बताया था कहां पर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। जब मैं उठाकर ला रहा हूं तो मेरे द्वारा, इसको बोलते हैं एफ एक्सटर्नल, मैं इधर ही लेकर आ रहा हूं और विस्थापन भी किधर है, इधर। तो मेरे द्वारा थीटा कितना है, 0। तो बताया था एक्सटर्नल के द्वारा कैसा कार्य है, पॉजिटिव। लेकिन जब इसको लेकर आऊंगा तो दोनों ही धनात्मक है, तो ये इसको किधर धक्का देगा, बाहर की ओर, रिपेल करेगा। अरे बोलो यार, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन विस्थापन कहां है, इधर की ओर। तो बताओ इनके बीच में कितना एंगल बना, 180। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा माइनस का W एक्सटर्नल होगा, क्योंकि W एक्सटर्नल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में आगे क्या माइनस लगाओगे तो क्या बनेगा, निगेटिव। तभी WFE क्या आएगा, निगेटिव। मतलब क्या हुआ, बाहरी एजेंट की वजह से जो वर्कडन होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो स्थिर वैद्युतिकी बल की वजह से वर्कडन होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा होंगे। बोलो सही है क्या। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब WC, C बोले तो कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव कौन है? एफ ई, तो हम डायरेक्ट डब्ल्यू एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस का, और ये भी बताया था इसको कैसे लिखते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और अगर मुझे डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखना है तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे? देखो माइनस ऑफ, अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखना है तो माइनस ऑफ क्या? डब्ल्यू एफ ई, और माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ ई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का डेल्टा यू, और इसी को क्या बोल देंगे? यू फाइनल माइनस यू। इस बात को ध्यान रखना है। बोलो सही है? चलिए, अब है दो बिंदु आवेश के लिए। देखो, एक है Q1 और एक है Q2। आपसे कह दिया दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बताओ दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? रटा होगा आपको, नहीं रटा है कोई बात। अब देखो दो चीजें, एक तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, बोलो, और एक डायरेक्ट क्या करवा सकता हूं? रटवा सकता हूं। अब तुम मुझे बताओ प्रूव करना है या डायरेक्ट रटवाना है? ड्रॉपर बैच में वैसे प्रूफ का कोई मतलब है नहीं, तुम मुझे जो बताओगे मैं वो कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं। आप जैसा चाहे, नहीं आप जैसा चाहे, मैं, चलो तो फिर मैं ही चाहता हूं। देखो अभी ये कितनी दूरी पर है? R। इस Q2 को उठा के हमने यहां रख दिया, मान लो। अब कितनी दूरी पे लेके चले गए? R2, यहीं से उठा के लेके जा रहे। भाई हमें क्या निकालना है? एनर्जी। एनर्जी तो तब आएगा ना जब हम कार्य करेंगे। अरे यार, एनर्जी तो तब आएगा जब हम क्या करेंगे? कार्य करें। अभी दो आवेश रखे हुए थे, हाँ तय, इनके बीच में ये दो आवेश रखे हैं तो कहीं से तो लाया गया होगा, तो इनके बीच में क्या रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। लेकिन वो कैसे करेंगे? तो हमने बोला इस वाले चार्ज को हम उठा के, अभी दूरी क्या थी? R1, इस वाले चार्ज को उठा के हम कहां ले गए? R2। कहां ले गए? R2। अब अगर आप चेक करोगे तो कहा जाता है कि प्रूफ होता है कि यहां से x मानेंगे, x पे जाके क्या मानेंगे? dx। उसकी लिमिट कहां से कहां लगाता है? R1 से R2। तो मैं फाइनल डब्बा बता रहा हूं जो आता है अपने पास, फाइनल बता रहा हूं। U का फॉर्मूला आता है k Q1 Q2 बाय R1 माइनस k Q1 Q2 बाय R2। ये आता है डब्बा। अगर आप R1 से कहां लेकर गए? R2, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k Q1 Q2 बाय R1 माइनस k Q1 Q2 बाय R2। अब जीवन में एक चीज शायद मैंने आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति में बता दिया था कि अगर कभी भी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है तो आपको उसके लिए एक रेफरेंस लेवल को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी बताऊं? कोई बात नहीं, शायद जीपी में बताऊंगा तो आ जाएगा, नहीं बताऊं तो सुन लो। स्थितिज ऊर्जा को कभी भी परिभाषित करने के लिए आपको एक क्या डिफाइन करना पड़ेगा? रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल को बोलते हैं, रेफरेंस मतलब नहीं पता है? कौन सा? निर्देशात्मक निर्देश। अब सुनिएगा, रेफरेंस फ्रेम मतलब हो गया आपको एक लेवल पे सेट करना पड़ेगा कि हाँ यहां पर कितना है, चाहे 0 मान लो। जैसे मैंने बोला कि टेबल पर मान लेते हैं यहां पर अभी ये ग्राउंड है मेरा, यहां पर अभी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है 0। कितना है बताओ? इसको h हाइट ऊपर ले गए तो इसमें mgh हो जाएगा, कितना हाइट ले जाने पे? लेकिन ये mgh तब है जब यहां क्या है? 0। अब सोचो यहां ऑलरेडी mgh था, ऑलरेडी इसके पास कितना रखा है? mgh। अब इसको h हाइट ऊपर ले जाएंगे, अब कितना हो जाएगा? 2 mgh। कितना हो जाएगा? क्योंकि तुमने यहां क्या मान लिया? अब mgh। लेकिन एक चीज देखो,
अगर तुम 0 मानो तो यहाँ कितना है mgh। बताओ अंतर दोनों में कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, mgh माइनस 0 mgh। अब तुमने बोला यहाँ mgh ऑलरेडी है तो यहाँ कितना हो गया 2 mgh। अब भी देखो 2 mgh माइनस mgh कितना रहा, अंतर कभी भी डिपेंड नहीं करता किस पर, रेफरेंस लेवल पर, निर्देश बिंदु पर। लेकिन स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है किस पर, निर्देश बिंदु पर। क्योंकि सोचो तुमने 0 माना था तो यहाँ क्या था mgh, तुमने mgh माना तो यहाँ क्या था 2 mgh, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, तुम कुछ भी मान लो 10 mgh तो यहाँ हो जाएगा 11 mgh, लेकिन अंतर देखो अब भी कितने का रहेगा mgh। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा किस पर निर्भर करता है, निर्देश बिंदु पर, लेकिन उनके बीच का अंतर कभी भी निर्देश बिंदु पर निर्भर नहीं करता। तो अब आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा के लिए एक निर्देश बिंदु। तुम ये इसको R2 उठा के ले गए, ये R2 क्या है, तो अब मैं मान रहा हूं इस R2 को अनंत दूरी, क्या मान रहा हूं, कौन सी दूरी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। कभी भी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है तो आपको एक निर्देश बिंदु मानना पड़ेगा, रेफरेंस लेवल। इस रेफरेंस लेवल को बोल दे, भगवान जाने वो मुझे कैसा हिंदी बताया है, सही बताया, हाँ देख लीजिए। और बिंदु भी नहीं होगा, लेवल है लिखा हुआ, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही। तभी से कहां थे, अब रेफरेंस लेवल आपको मानना पड़ेगा। अब सुनिएगा, हम कहां पर मान रहे हैं, R2 बराबर इंफिनिटी, ये हम मान रहे हैं कि आप इसको उठा के कहां तक लेके चले गए, इंफिनिटी पर। और जैसे ही इंफिनिटी मान लिए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्यों, देखो समथिंग अपॉन में R2 क्या हो गया, इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये जैसे ही माने तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बचा, K Q1 Q2 बाय R, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्यों हुआ, क्योंकि कहां पर, नीचे डिवाइड किससे करोगे, इंफिनिटी से, और अनंत से डिवाइड कर दिए तो वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बंद कर दो एसी इधर, कभी एक, मुझे भी ठंडा लगा। अरे भैया बहुत गर्मी लग रही है इसे, बंद करवा दूं, तुम्हें सही लग रहा, देखिए इधर, अब सुनो, इसका मतलब है अब अपने पास संभावित ऊर्जा आ चुका है कि अगर कभी भी दो आवेश रखा है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी क्या है, R1, तो डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाय R1। ये निकालना था हमें। रियलिटी में ये इंटीग्रेशन करके आता है, क्या करके आता है, इंटीग्रेशन करके, और फिर हम उस पर क्या लगाते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं कि एक आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, संदर्भ स्तर, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, रेफरेंस लेवल पर। तो रटना क्या है सर जी, रटना ये है, रटना है आज के बाद कि अगर दो आवेश है Q1 और Q2 और दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या बोल दिया, R, तो आप रट लीजिए आज के बाद स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R, ये हो जाएगा सिंपल, बस यही रटना है आपको। क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R, खत्म। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R, तो इनका क्या हो जाएगा बीच में स्थितिज ऊर्जा, K Q1 Q2 बाय R, खत्म। ये लाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा, और ये तो अधूरा है, इससे पहले भी क्या हुआ है, इंटीग्रेशन, बट अपने को मुद्दा यही रटना है, ये वाला पोर्शन आपके काम का है। समझ गए क्या, आइए सवाल देखिए कैसे मिलते हैं। क्या बात है, सोनू ने इंग्लिश के ऊपर हिंदी लिख दिया, ऐसा बात, बहुत सही। मुझे लगा था मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अच्छा एक में ही लिखे, बहुत जल्दी, ओह शाबाश। यही रात में बैठ के पिताजी के साथ कर लिया करो, कितना अच्छा रहेगा।
देख लीजिए ध्यान से, उसमें भी गलत लिखा हुआ है, सुन लो मैं बता देता हूँ। सिस्टम को हिंदी में निकाय बोलते हैं आज के बाद, ठीक है, ध्यान रखना। सिस्टम को सोनू बोलते हैं निकाय। अरे वो बहुत तेज है, वो याद कर लिया, बोल दिया तो अब याद। किसको? फ्रेम या तंत्र? निर्देश तंत्र। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सोनू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं सोनू भैया हिंदी में? हट, साथ में तुम भी रहोगे है ना? तुम तो रहोगे पक्का है। हाँ टी शर्ट भी पहना ही है, सही बात। केमिस्ट्री पढ़वा देगा सोनू भैया से? अच्छा, हाँ तुम्हें तुम्हें तो जरूरत होगी, तुम लोगों को तो जरूरत होगी भाई। चलिए, बायोलॉजी इतना मस्त सब्जेक्ट है, पढ़ाओ क्या ही मजा आता है भाई साहब। पढ़ाऊं? अब तुम्हें पता है मैं एक ही चैप्टर पढ़ा सकता हूँ। देखो ध्यान से, एनिमल किंगडम की बात कर रहा था मैं, ठीक है। साले तुम, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें एक ही चीज है बस, और उसमें गलत नहीं है, सही चीज है, क्योंकि रियल लाइफ में वही ज्यादा काम आता है। एनिमल किंगडम कहाँ आता है? एनिमल किंगडम कहाँ आता है? अब तुम अपने हिसाब से बता रहे हो। हम अपने, चलिए आइए देखिए, इससे बेसिक सवाल दुनिया में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। एक आवेश 3 कूलम, दूसरा आवेश, बीच की दूरी, और क्या पूछा है आपसे? स्थितिज ऊर्जा। बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं? U बराबर K Q1 Q2 बाय, बोलो सही है? चलो लिखो। पहले बताओ, इसको यहां लिखता हूं, पूरे में सॉल्व करना पड़ेगा। K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। बताओ K, अब आंसर किसके टर्म्स में गिवन है? आंसर K के टर्म्स में ही देना है बेटा। किसके टर्म्स में देना है? K के। तो बताओ K Q1 बताओ 3, Q2 6K/4, तो 3K/2। आंसर है 3K/2, ठीक है, पहले का। अगला पार्ट भी पढ़ो। अगला पार्ट क्या बोला उसने, पढ़ो। 4 मीटर से कितना मीटर कर दिए? कितना मीटर? 3 मीटर। पहला पार्ट हो गया। अब सुनिए अगला पार्ट। अब कह रहा है ये 3 कूलम और 2 कूलम, इनके बीच की दूरी कितना हो गया? सॉरी, 1 मीटर से कम कर दिया, कितना हो गया? 3 मीटर। तो वर्क डन इन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 1 मीटर। वर्क डन इन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 1 मीटर। बताओ आंसर कितना होगा? पहले आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये इनिशियल है, ये कितना हो जाएगा? फाइनल। बताओ बेटा कितना हो गया? K 3 × 2/3, तो कितना हो गया? 2K। ये फाइनल हो गया 2K। अभी ये वर्क डन नहीं है, वर्क डन तो हमने अभी बताया आपको। हाँ ये डिपेंड करता है आप किसके द्वारा निकाल रहे हो। अगर एक्सटर्नल निकाल रहे हो तो प्लस का डेल्टा यू बोलो, और Fe के द्वारा निकाल रहे हो तो माइनस का डेल्टा यू। हम यहां पर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस का डेल्टा, प्लस डेल्टा यू। बताओ यू फाइनल माइनस यू, यू फाइनल कितना है बेटा? 2K, माइनस इनिशियल बताओ 3K/2।
ये डेढ़ हो गया, 2 में से डेढ़ गया तो आधा हो गया, k/2। k को अगर वैसे तो आंसर इस फॉर्म में होगा, और अगर इसको भी तो k को क्या लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में 2। अरे बोलो, अब 4.5 4.5 इंटू, अगर चाहो तो और भी इसको सजा सकते हो, ये हटा देंगे दशमलव, नीचे 10, समझ गए? तो इसी को आप बोल सकते हो 45 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो ये फाइनल आंसर हो सकता। चेक कर लीजिए सही से। पहले कितने मीटर पे? 4 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल लिया प्रारंभिक, फिर 4 मीटर से तुमने कितने मीटर कर दिए? 3, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और यही तो आपने ऐसा करने के लिए क्या किया? कार्य वही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर 2 था, अगर कंजर्वेटिव संरक्षी मतलब एफ के द्वारा पूछा जाता तो माइनस का क्या लिखते? डेल्टा यू। लेकिन उसने पूछा है दूरी को 1 मीटर कम करने में कार्य भी ज्ञात करे, तो कौन कम कर रहा है? आपन कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से आंसर लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछेगा एफ के द्वारा तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस का, बस कोई अंतर नहीं, आगे क्या लग जाएगा? माइनस का, सिंपल। अगला सवाल हिंदी बोलना पड़ेगा या समझ जाओगे। फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम, दिए गए आवेश निकाय के लिए ज्ञात करे। समझ गए? दिए गए आवेश प्रणाली के लिए या निकाय के लिए क्या करे? ज्ञात करे। पहला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये हिंदी में बोलूं क्या? अरे बोलूं क्या यार, नहीं समझ पाओगे? स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। सुनो, आज भंडारा है क्या कहीं? मंगलवार है। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज टू इन्फिनिटी। हिंदी समझ गए? आवेश को कहां ले जाने पर? अनंत पर ले जाने में किया गया कार्य। नहीं आया, लिखूं? कुछ तो होंगे बच्चे। आवेश को ले जाने में किया गया। चलो जल्दी से खटाखट बता दो। पहला क्या पूछा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, U बराबर K Q1 Q2 पर रटवा दिया हूं। अब आंसर किसके टर्म्स में है? वैल्यू रखना है भैया। 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 बताओ 4। माइक्रो कूलम है, 10 की पावर -6 इंटू माइनस रख दो, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। 10 की पावर -6 अपॉन में कितना? 18। अच्छा सेंटीमीटर में इंटू 10 की पावर -2। जरा सॉल्व करो इसको और आंसर मैच कर लेते हैं। माइनस भी लगा हुआ है, इसको सॉल्व करो। 9 दूनी 2 दूनी 9 में से 6 गया 3, 3 और -6 माइनस का 3, ये जाएगा ऊपर प्लस का 2, 2 में से 3 गया -1। तो आंसर आ रहा है कितना? 6 इंटू 10 की पावर -1, तो हो गया माइनस का 0.6 जूल। यही आंसर गिवन है। आधों के तोते उड़ चुके हैं। अरे 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया हाँ ये कर लो, ये -2 ऊपर जाएगा प्लस का 2, -6 और +2 तो 6 4। अबे जिसको जैसे करना है कर लो, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। भैया मैंने ऐसे किया, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया माइनस का 3, और ये -2 कहाँ चला जाए? या यहीं से काट दो, -3 और -2 खत्म, ऊपर क्या बचा? -1, उसको कहाँ लेके आए? नीचे। तो 3 दूने 6, 6/10 कितना होता है? 0.6, खत्म।
सबका अपना अपना है भाई, तुम्हें जैसे करना है। आगे पढ़ो, ये तो पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा देखो, कहां ले जाओगे? अनंत पर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अनंत पे ले गए तो आर क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो ये तो यू इनिशियल है ना, इनिशियल को हिंदी में लिखूं क्या? जब इन्फिनिटी पर ले गए तो यू फाइनल बताओ क्या हो जाएगा? कैसे? के Q1 Q2 अपॉन में ये क्या रख दोगे तो डायरेक्ट क्या हो गया? 0। तो बस अब डिपेंड करता है किसके द्वारा पूछा गया है। हमारे द्वारा पूछा गया तो प्लस का डेल्टा यू, हमारे द्वारा पूछा गया तो, अदरवाइज माइनस का डेल्टा यू। तो हम कैरी कर रहे हैं तो हम कैरी कर रहे हैं भाई साहब, तो एक्सटर्नल माइनस सॉरी प्लस का डेल्टा, प्लस डेल्टा यू बोलो, यू फाइनल बोलो, इनिशियल बोलो, बताओ। प्लस का 0.6। क्या कोई तकलीफ? समझ आ रहा है क्या? एक ही काम कर रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए, और दूसरा W बराबर डेल्टा यू अगर एक्सटर्नल है, और अगर कंजर्वेटिव है संरक्षी के द्वारा Fe के द्वारा पूछा है तो माइनस का डेल्टा यू। बस। फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। तीन बिंदु आवेश के लिए आपको एक प्रणाली दिखाया गया है। फिर कह रहा है द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 0। कह रहा है कि कुल जो इसका स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा वो क्या है? 0 है। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ Q अपॉन में Q। पूरा लाइन सुनिए हिंदी में, इसका मतलब समझे। फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। हाँ, चित्र में दर्शाया गया है क्या? 3 बिंदु आवेश प्रणाली को चित्र में दर्शाया गया। ये सब लिखा हूं क्या यार? हाँ यस सर, ठीक है। आगे, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 0। एंड यदि कुल स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा हिंदी लिखने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो इससे लिख रहा हूं तो चुप रहो, Q/Q का अनुपात ज्ञात करें। हम तो ये टाइम ही तो वेस्ट हुआ, इतने में तो सवाल भी सॉल्व हो गया। अब समझ गए? +Q -Q +Q R और 2R, कुल मिला के कितना है स्थितिज ऊर्जा? 0। तो लिखो सबकी वजह से और उसको किसके बराबर कर दो? 0। तो वहां से अपने आप Q/Q दिख जाएगा। आंसर आ गया? बताओ। सही, सिंपल था। सबकी वजह से लिख लो, नेट बोलो, टोटल, कुल। बताओ किसके किसके बीच में होगा? एक इन दोनों के बीच में होगा, बोलो, और एक इन दोनों, और एक मैं तो पूरा बना देता हूं। एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, और एक हो जाएगा इन दोनों के बीच में। एक इन दोनों के बीच में, हर बार जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा, और एक ये। तो 1 2 और 3। अभी बताऊंगा जोड़ा कैसे पता करते हैं, कितने बनेंगे। 3C2 से पता करते हैं, NC2 केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ाया गया होगा। NC2, N कितना है? 3। कितने चार्जेज है? तो 3C2। इसको लिखते हैं, NC2 का फॉर्मूला होता है N × N - 1/2। अब चेक करो,
3 इंटू 3-1/2। देखो 3-1 कितना हुआ 2, 2 3 जा कितना हुआ 6, 6/2 कितना हुआ 3। तो ये नंबर ऑफ पेयर की वजह से ये 3 पेयर बनेंगे। ये जोड़ा बनाने का तरीका है, गणित वाले को पता होगा। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है गणित में, क्या बोलते हैं, हाँ, डाइस को फेंकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आने का, तो उससे पहले आपको फैक्टोरियल पढ़ाया जाता है। ये तो आपको नंबर ऑफ जोड़ा पता करने के लिए क्या यूज करते हैं, NC2। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1/2। अब किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, चलो यही बता दिया है। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ, भाई इसको भी हिंदी बोलूं क्या, जोड़ी की संख्या के लिए सूत्र, ठीक है क्या, तुम्हारा तो हो नहीं पाएगा जोड़ा। चलिए देखिए, तो बताइए टोटल कुल बताइए, पहले इन दोनों के बीच में स्मॉल क्यू और पूरा लिख रहा हूं मैं, नामकरण संस्कार कर दिया ना, 1 2 प्लस 3। चलो 1 को लिखो, के क्यू माइनस क्यू अपॉन में R। फिर उसका भी सेम, के क्यू माइनस क्यू अपॉन में R। अब कितना है इनके बीच में, के क्यू क्यू अपॉन में 2, छम छम, सॉरी ये माइनस है, सॉरी सॉरी, माइनस और माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 क्यू क्यू अपॉन में R प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2R। और कुल कितना गिवन है, कितना गिवन है 0। अब चेक कर लोगे, इसको इधर लेके आ जाए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2R बराबर हो गया 2k क्यू क्यू अपॉन में R। अरे इसको इधर लेके आ गया, छिक 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 छिक, नहीं आया। यहां क्या बचा है क्यू, इस क्यू को कहां ले जाओगे नीचे, ये 2 कहां जाएगा इधर। तो बताओ Q अपॉन में Q कितना बन गया 4:1, यही आंसर। समझ गए, कितने आवेश का ये प्रणाली था, 3 4। एक खुद को भी आवेश समझ लेता है। कितने आवेश का प्रणाली था 3, इससे पहले कितने का डील कर रहे थे 2, बोलो सही है। तो इस बार अब अगर 3 है, ऐसे निकाय बन जाएंगे, प्रणाली बन जाएंगे, तो आपको उसके लिए नंबर ऑफ जोड़ा निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अभी वही देखो, किसके लिए, एक प्रणाली के लिए स्थिर विद्युत की संभावित स्थितिज ऊर्जा हम देखेंगे। क्या डिफाइन किया गया, जरा इसको सुनो। बाह्य एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य या आवेशों के प्रणाली में बनाने में, अनंत से उनके सम्मित कुलाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया। हाँ सुनो, पहले मैं समझा देता हूं जो मैंने आपको बताया था। या तो बोलो कि मेरे द्वारा किया गया कार्य किसी भी आवेश को अनंत से लेकर आने में। अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो उसी क्षण एक और बंदा कार्य कर रहा है, कौन है वो, स्थिर वैद्युत की। हाँ अलग बात है कि स्थिर वैद्युत के मेरे विरुद्ध काम करता है। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो वो क्या होता है, निगेटिव। अब लाइन को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही कार्य किसके फॉर्म में हो जाएगा, सिस्टम की, प्रणाली के स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। चेक कर लीजिए, कह रहा है इसे बाह्य एजेंट द्वारा किए गए कार्य, या क्या लिखा हुआ है, या तो आप ये समझ लो कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, बोलो यार, या ये समझ लो
आवेशों की प्रणाली बनाने में अनंत से उनके संबंधित स्थानों पर रिलेटिव पोजीशन पर आवेशों को लाने में किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य। बात वही हो गया। तुम डब्ल्यू एफ ई के विरुद्ध किए मतलब क्या किए? डब्ल्यू एक्सटर्नल किए। अरे एक दूसरे का दोनों क्या है? अपोजिट है। कार्य के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित किया गया है, जो मैं आपको बता देता हूं और थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बताइए क्या होता है। डब्ल्यू कंजर्वेटिव होता है माइनस का डेल्टा यू, लेकिन डब्ल्यू एफ ई जो है वो माइनस का, यही होगा डायरेक्ट, क्योंकि कंजर्वेटिव कौन है? एफ ई है, बट एक्सटर्नल अभी जस्ट बताया था बेटा प्लस का डेल्टा यू। यही आपको याद रखना, सिंपल। अब वापस समझाऊं क्या? ए भाई ये कहानी पूरा यहां समझाया रे, कैसे हुआ? एक्सटर्नल के द्वारा क्या आया था? पॉजिटिव। एफ ई के द्वारा क्या आया था? नेगेटिव। पूरा समझाया। फिर से समझाऊं? फिर से समझाऊं? मुंह तोड़ दूंगा यार। इसके पास में किसको लाए? Q2। मैं लेकर आया तो मेरे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स और मेरे द्वारा विस्थापन, दोनों के बीच में थीटा 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ ई को चेक करें तो एफ ई पर फोर्स किधर? बाहर, बट विस्थापन कहां? दोनों के द्वारा, दोनों के बीच में एंगल 180। तो बताओ थीटा कितना हो गया? 180। तो डब्ल्यू एफ ई बराबर नेगेटिव, और यही कुछ और नहीं, ये डब्ल्यू सी ही है। क्या है? डब्ल्यू सी। तो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो ये मैंने आपको अभी बता भी दिया था, फिर से लिख देता हूं कि डब्ल्यू सी कुछ और नहीं, माइनस का डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। अरे या तो इधर लिख तो डब्ल्यू सी क्या लिखोगे? माइनस का डेल्टा यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या बचेगा? प्लस का डेल्टा यू। अरे एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। चलिए, अरे बाप रे। कंसिडर द चार्ज सिस्टम सोन। फिर से आवेश की प्रणाली आपको चित्र में क्या गया है? दर्शाया गया है, और उसके लिए आपको पहला निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस। किसी भी एक आवेश का स्थितिज ऊर्जा। समझ गए क्या? पूरा हिंदी लिखूं बेटा? हाँ, पहला पार्ट बताओ। किसी भी एक आवेश का ईपी, पूरा नहीं लिखूंगा यार, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। आप क्या समझ लोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे में बताओ क्या पूछा है? प्रणाली या फिर निकाय? का ई पी। तीसरा बताओ क्या पूछा है? ये सिस्टम बनाने में वर्क डन, प्रणाली को बनाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये काम। आइए सॉल्व करते हैं, और सवाल अच्छा सा है क्योंकि यहां पर आपको तीनों पार्ट कवर हो रहे हैं। पहले तो किसी एक आवेश का पोटेंशियल एनर्जी, आइए चेक करते हैं। किसी एक आवेश का, अगर किसी एक आवेश का लिखेंगे, टाइम बताना। किसी एक आवेश का लिखेंगे तो बताइए, किसी एक आवेश पर लिखेंगे तो कितने पेयर? देखना जरा, किसी एक पर, मान लो ये 1, तो इस पर इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, बस चेक करो। अरे किसी एक पर तो बाकी दो की वजह से तो आएगा, तो बस किसी एक पर। तो मैंने कौन से वाले को बोला? U1।
तो किसके किसके बीच में नामकरण संस्कार कर दिया हूं, 2 3। तो बताओ, अरे भैया प्लीज माफ कर दो यार, ये तो पहले पर है हमारे से। और बोलो, चलो 1 2 के बीच में बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय दूसरा। प्रणाली या निकाय का पूरा सिस्टम का अब कितने पेयर बनेंगे, 3। सिस्टम के लिए कितने पेयर बनेंगे, 3 टोटल। 1 2 1 3 प्लस 2 3। 1 2 और 1 3 में सेम, सब में ही क्या है सेम, चेक करो। अरे चेक करो यार, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में। अरे बोलो यार, रोक दिए तुम यार, अब वो तकलीफ देगा मुझे। ठीक आ जाती तो ज्यादा अच्छा था। तीसरा, प्रणाली को बनाने में किया गया कार्य। स्थिति ऊर्जा स्केलर है, सदिश थोड़ी है। हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, लिखा हुआ है नहीं क्या मैंने? अरे अभी तो पढ़ा है कार्य ऊर्जा और शक्ति में यार, कैसी राशि होती है भैया? हे भगवान, हे प्रभु, उठा ले रे, मेरे को नहीं। यू भैया बताइए कैसा राशि है? अदिश राशि है। हे भगवान, इसमें परिणामी कभी नहीं लेंगे रे, पाप है। यूनिट बताओ, मात्रक, जूल, बोलो यार। और इसके लिए क्या परिभाषित करना पड़ता है अपने को? एक संदर्भ स्तर। हिंदी लिखूं? बोलो, समझ गए बच्चे? यहां कोई परिणामी नहीं आएगा, क्योंकि कैसा है ये, अदिश राशि होता है। चलिए तीसरा का बताइए, कौन बताएगा? वर्क डन इन एसोसिएटिंग। अब डिपेंड करता है आपसे क्या पूछ रहा है। एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के लिए डायरेक्ट क्या लिख दोगे? प्लस का डेल्टा यू। प्लस का डेल्टा यू बताओ। इनिशियल तो 0 रहा होगा, क्या है इनिशियल, क्या रहा होगा? 0, क्योंकि एक चार्ज को कहां से लाओगे? इन्फिनिटी पर। एसोसिएटिंग बोल रहा है ना, इकट्ठा करने में, शुरुआत में तो क्या होगा? 0। तो इनिशियल तो 0 होगा, और फाइनल तुम्हारे पास कितना है? 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो ये कितना हो गया? यही हो जाएगा आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं, तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो तो। हाँ, चले आगे, आगे चलते हैं। अगला देखो, अब नहीं लिख रहा मैं हिंदी। कितने चार्जेस इस बार? पहला क्या पूछा है? किसी एक पर। दूसरा क्या पूछा है? तीसरा क्या पूछा है? समझ गए क्या? तीनों करना, कर लोगे? अब एक बात समझाता हूं, एक चीज सिखाता हूं। चलो पहले 1 2 करते हैं। पहला बताओ, किसी एक पर नामकरण संस्कार कर दूं? 1 2 3 4, किसी एक पर बताओ।
किसके किसके बीच में 1 2 प्लस 1 4 प्लस 1 3। अरे 1 पर किसकी वजह से? 4 की वजह से। 1 पर किसकी वजह से? 2 की वजह से। 1 पर किसकी वजह से? 3 की वजह से। बस खत्म। 1 पर 2 की वजह से बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय आर। 1 पर 4 की वजह से भी कितना? अब ये अगर आर होता है तो ये वाली बताओ लेंथ कितनी होती है? r√2। तो बताओ के क्यू स्क्वायर पॉइंट में r√2 नहीं आया, ये 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर, और ये कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाय r√2। कॉमन लो। अरे ले लेंगे ना कॉमन, यहां पर रख दियो। दूसरा पार्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पेयर NC2 एन, यहां कितने? 4C2। क्या लिखूंगा? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 × 12/2। कितने पेयर बनेंगे? वो मांगो 6। ठीक, बताना टोटल बताना। 1 2 1 2 1 4 1 3 2 3, आपस में पूरा पेयर बनाओ। 2 4 प्लस 3 4, 1 2 3 4 5 6 ये होंगे। अब एक एक करके लिखो। पहला 1 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। 1 4 के क्यू स्क्वायर बाय 1 3 के क्यू स्क्वायर बाय r√2। 2 3 के क्यू स्क्वायर बाय आर। और बचा कौन सा? 2 4 के क्यू स्क्वायर बाय r√2। 3 4, अब चेक करो कितने हैं के क्यू स्क्वायर बाय आर? 1 2 3 4, 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर। 1 और 2, 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2। कॉमन लिखे, जो भी फॉर्म में होगा उस फॉर्म में सजा लें। ये 2 पार्ट हो गए। पहले अब समझिए, अब वर्क डन है। अब क्या है वर्क डन? बात सुनो, चाहे आप एसोसिएट करो चाहे क्या करो, डिसोसिएट करो। लेकिन अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो आपके लिए ये इनिशियल हो गया, और डिसोसिएट करके कहां ले जाओगे? इन्फिनिटी पर, तो वो फाइनल हो गया। तीसरा सुनना ध्यान से, तीसरा पार्ट सुनिएगा। इस बार डिसोसिएट करना मतलब अलग करना है। इससे पहले पूछा गया था, बताओ इकट्ठा करने में, एक साथ लाने में कितना किया गया कार्य होगा? तो हम कहां से लाते थे? इन्फिनिटी से। अब करें इनको अलग अलग करना है तो कहां पर लेके जाओगे? इन्फिनिटी। लेकिन एक बात तो तय है कि एक्सटर्नल तो हमेशा क्या रहेगा? डेल्टा यू। तो यहां क्या लिखेंगे? यू फाइनल माइनस। इस बार यू फाइनल क्या होगा? 0, क्योंकि तुम लेके कहां जा रहे हो? इन्फिनिटी पर। तो डिवाइड बाय क्या होगा? आर। तो इन्फिनिटी क्या होगी? 0। तो इस बार क्या लिखेंगे? 0। और यू इनिशियल कितना? ये पूरा सिस्टम का कितना? 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो बस ये हो जाएगा। देखो अब सुनो, एक ट्रिक है। टाइम कितना हो रहा है? 52। एक ट्रिक है, सुनिए। एक ट्रिक क्या है सुनिएगा। अब भाई ऐसे तो सर 6 पेयर अभी लिखना पड़ा है, बोलो अब क्यूब हो जाए घन, कितने होते हैं इसमें? 8। सोचो 8 के कितने पेयर बनेंगे? 8C2, तो 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 सती 56 बटे 2, 28। क्या हम 28 बार लिखेंगे इसको? निपट जाएंगे? तो एक ट्रिक समझिए जो बोला गया है। अगर आपको सिस्टम के लिए लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, तो n/2 u1। क्या है ये? सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। n/2 u1, n जहां पर नंबर ऑफ पेयर नहीं, n जहां पर नंबर ऑफ चार्जेस है, यहां पर अब n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। कितने पेयर बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला है NC2।
लेकिन आप पेयर कब तक बनाओ, अभी तक कर रहे थे। अब यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस बताओ कितने हैं, 4, 4/2 2। और U1 क्या है सुनना, U1 क्या है, किसी एक पर बाकी की वजह से। U1 ये है, किसी एक पर बाकी की वजह से। अब इससे फायदे का सौदा सुनना क्या है, यहां कितने हैं 4, 4/2 कितने पे 2, किसी एक पर बाकी की वजह से, तो 1 2 3, बस कितनी बार लिखना पड़ा 3 बार। ऐसे कितनी बार लिखना पड़ा था 6 बार। सोचो क्यूब वाले में, घन वाले में 8 में 8/2 किसी एक पर बाकी की वजह से, तो एक पर लिखोगे तो बाकी कितने आएंगे 7, 28 लिखने की जरूरत, कितने लिखने की जरूरत है 7। तो ये फायदे का सौदा है। अब उससे ज्यादा घना आपको देगा नहीं, अगर देगा तो सुनिए n यहां पर क्या बताओ, n क्या यहां पर, नंबर ऑफ चार्जेस, आवेशों की संख्या। चलो आ जाओ इस पे अप्लाई करके देखते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, आओ लगाते हैं। n बताओ यहां 4/2, U1 किसी एक पर ही तो निकाले थे, कितना आया था बताओ, 2kq² में r प्लस kq² है यहां भैया, कहां, तो r√2 ही है, नीचे भी r√2 ही है, नॉट है, देखो इधर r√2। अब चेक करो, 2 जा 4kq² अपॉन में r प्लस बोलो k 2kq² अपॉन में r√2, सेम आया। नहीं आया, पिछले वाले में आपने कितने लिखे थे 3, यहां भी कितने लिखने की जरूरत है 2, चेक करो चेक करो चेक करो, टोटल n/2 टाइम्स U1, n यहां कितने 3, 3/2, किसी एक पर यही तो लिखे थे, कितना आया था 2kq² अपॉन में a, देखो यहां 2 से 2 क्या बचा 3kq², चेक करो। तो आज के बाद सिस्टम निकालने की, हाँ एक बात है, आवेश सारे क्या होने चाहिए सेम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है सर, ये आप करवाते, बाकी पहले हमें देते, ये आपका होमवर्क। शायद आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन होगा, आप उसकी मदद ले सकते हैं। चलो इस सवाल को देखो, कितना टाइम हुआ है, ठीक, इस सवाल को देखो, वर्क डन इन शिफ्टिंग -5 कूलम चार्ज टू ए पॉइंट 1 मीटर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द रिमेनिंग चार्जेस। इसको हिंदी में सुनिए क्या बोलेंगे, -5 कूलम आवेश को -5 कूलम अभी आए ना, तो देखो पहले समझ लो, -5 कूलम 2 कूलम से कितनी मीटर दूर है 2 मीटर, लेकिन 3 कूलम से कितना मीटर दूर है 1 मीटर। कह रहा है इस -5 कूलम को आप दोनों से बराबर दूरी पे लेके जा रहे हो, कितने मीटर की 1 मीटर की। तो कह रहा है -5 कूलम आवेश को 1 मीटर के बराबर दूरी पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको। क्या सही तो बोल रहा हूं, शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, स्थानांतरित जो भी है, समझ गए ना। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, ही इनको अलग ही मजा आता है। कितना कूलम आवेश है, -5 कूलम आवेश को
1 मीटर की ओके। ठीक है, चलिए आइए। अब पहले ऐसे इनिशियल है, अब W बराबर तो एक ही फॉर्मूला है क्या? अगर एक्सटर्नल पूछा है तो प्लस का डेल्टा, एक ही फॉर्मूला में पता है, W एक्सटर्नल बराबर प्लस का डेल्टा। बोले तो बेटा U फाइनल माइनस U। अब तुम्हें U फाइनल निकालना और U, ये U इनिशियल है क्या? ये फिर से बताओ कितने कुल आवेश है? 3। कितने पेयर बनेंगे? 3 आवेश में कितने पेयर बनते हैं? 2 नहीं, 3 बनते। 3 है, लेकिन सॉल्व अगर टेक्निक वाला से करेंगे तो कितने? 2। लेकिन वहां पर आवेश क्या होना चाहिए? सेम। तो आप तो सिंपल, अभी 2 3 है तो सिंपल कर लिया करो, जब बहुत नंबर ऑफ सिस्टम दिखे तब क्या करो वैसे। अरे कुछ तो बोलो यार। चलिए चेक करते, पहले बताओ इनिशियल, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कुल बताओ, इन दोनों में, इन दोनों में और फिर इन दोनों। तो बताओ 2 3 में, बोलो 3 5 में, -5 है, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं वरना 3 -5 समझ लोगे तुम, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। और 2 5, चलो बताओ 2 3 मीटर, के की टर्म्स में ही देना है ना? हाँ, के टर्म्स में ही आंसर है। चलो बताओ के 2 3 बताओ, 2 इंटू 3, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस लगा दू डायरेक्ट, क्योंकि वो माइनस का, अरे बोलो यार, के इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 और 5, माइनस लगा दू, के इंटू 2 इंटू 5 अपॉन में, ये आया है इनिशियल। क्या आया है? ऐसे ही क्या लिखेंगे? फाइनल। अरे बोलो, चलो बताओ फाइनल। अब कहां पर लेके चले गए? मान लो यहां लेके आए, तो दोनों से कितना मीटर दूरी है? 1 मीटर। अरे दोनों से कितनी मीटर दूरी पे? अगला वाला मैं फिगर बना देता हूं फाइनल का। ये कौन सा था? 2 कूलम, और ये कौन सा था? मान लो -5 कूलम को यहां लेके चल। अब दोनों से बेटा कितना मीटर दूरी हो गया? 1 मीटर। ऐसे सोच लो। तो फिर से लिखेंगे, पहला इन दोनों की बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, K2 माइनस लगा दे रहा हूं 5 अपॉन में 1, इन दोनों की बताओ, K3 अपॉन में 1। अब इन दोनों के बीच में ये भी कितना मीटर? 1, लेकिन इस बार क्या आएगा? प्लस का, K2 इंटू 3 1। ऊपर वाले को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? पक्का भरोसा कर लूं? 6K -15K -5K, 6K -15K -5K, इसको चेक करो। 10K -10K -10K -15K +6K। अब सॉल्व करो इन दोनों, ये U इनिशियल आ जाएगा और ये U फाइनल। देखो यहाँ 6 में से 15 गया 9, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का, चेक करो इसको, 10 कितने हो गए? माइनस का फाइनल माइनस
फाइनल माइनस फाइनल कितना, माइनस 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 प्लस, 14 में से गया 19, तो माइनस का 5। आंसर आना चाहिए माइनस का 5, माइनस का 5 के। क्या समझ गया? तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका आगे अगली क्लास में चलेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? बोलिए। ठीक, छोड़ नहीं रहा हूं, 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति। होमवर्क दे दिया हूं, दिखाओ मॉड्यूल। कहां तक हो गया बेटा? ट्वेंटी 29 तक हो गया था। बोलो, अब आप कर सकते हैं। रुक जाओ, इसमें अगली क्लास की बात करना। वैसे ऊर्जा वाले पे तो कर ही सकते हो। बोलो, आप कर सकते हो 70 से लेकर के 77 तक, और 78 से लेकर के, अभी 70 से लेकर के 77 तक।